साहब, ये जो पल पल बदलती हुई सूरत हाल है, डील की पहले खबरें, फिर उसके बाद रिहाई की, बानी पीटीआई की रिहाई के दावे सामने आ रहे हैं, आपको लग रहा है कोई डील या ढील है? देखिए, हमारी सियासत में ये जो आप सुन रहे हैं ना कि ढील की, ये जो ढील की आवाज सुन रहे हैं आप, या डील की बात कर रहे हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह सिर्फ एक है कि लोग ये समझते हैं कि जी जो आईनी तौर के ऊपर खुदा आपका भला करे। जी 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 सर, आप कंटिन्यू कीजिए। जी माफ कीजिएगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि लोग ये समझ रहे हैं, समझ बैठे हैं, क्योंकि अदालत ने जो है बुशरा बीबी को रिहा कर दिया, अदालत ने जो है खुदा आपका भला करे इनको रिहा कर दिया, अपना उनकी बहनों को रिहा कर दिया। तो उसके बाद तो समझ रहे हैं कि कोई डील वो हो गया है, कोई उसकी डील के बगैर ये काम मुमकिन नहीं है। ये मेरे ख्याल में वजह है जिसकी वजह से ये चीजें हुई हैं। और जब तक जो है मैं समझता हूँ कि फिर 500 के करीब जो है मजीद इनके कारकुनों को भी जो है, अगर मुझे 1 मिनट बाद दोबारा कॉल कर सकें, क्या मुझे मैसेजेस जो आ रहे हैं? जी 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 बिल्कुल, ये कुछ तकनीकी मसाइल हैं, वो हल हो जाते हैं तब फिर आमिर साहब से दोबारा बात करते हैं। वो यही बात कर रहे हैं कि डील और ढील का तासुर दिया जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि इन सब चीज़ों में किसी किस्म की कोई सदाकत ना हो। हमने देखा कि पहले बुशरा बीबी की रिहाई का जो मामला था उस पर जो है वो डील का तासुर दिया गया। बहुत सारे जो रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, वो भी यही बात करते हुए दिखाई दिए। ख्वाजा आसिफ ने भी यही बात की कि कुछ ना कुछ बातचीत तो हुई है। और उसके बाद फिर इसको कनेक्ट किया जा रहा था अली अमीन गंडापुर की जो डी चौक पहुंचने के बाद वहां से गायब होने की चीजों से। आमिर साहब हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी आमिर साहब, कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। जी माफ कीजिएगा, हुआ ये, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने डील की बात सुनी, उसकी बड़ी वजह लोगों ने ये समझा कि क्योंकि जमानत के ऊपर पीटीआई के 500 के करीब कारकुन रिहा हुए हैं अभी पिछले दिनों, जो है बुशरा बीबी जो है, उसके साथ साथ इमरान खान की बहनें। हालांकि अदालतें जो है वो पसंद नापसंद पे फैसले नहीं करती, वो मेरिट पे फैसले करती हैं। और क्योंकि अब एक तासुर, क्योंकि हमारी पाकिस्तान में हर चीज टेढ़ी होती है, तो एक हुकूमत की तरफ से मैं समझता हूँ इशारे किनायों में सवाल उठाया गया। आपने ख्वाजा आसिफ का देखा होगा ट्वीट था, फिर फैसल करीम कुंडी साहब ने इसी तरह की बात की कि जनाब जिसे तासुर ये मिला कोई डील हो रही है, कोई इसके अंदर किसी किस्म का वो है। तो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा इसमें हुकूमत का मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा कि वो इस डील का तासुर दे रही है। अच्छा, उसके साथ साथ जहाँ तक पीटीआई जो है वो पुरुमीद है, उसकी वजह ये कि जाहिर है केसेस जो हैं, जो बड़े केसेस हैं, उनमें तो या तो मतलब है कि इमरान खान ऑफ द हुक हो गए हैं, और लेकिन यहाँ पर ये समझना चाहिए कि बाकी लोगों की राय मुमकिन है, इमरान खान की उस वक्त तक मुमकिन नहीं है कि जब तक अंडरस्टैंडिंग किसी किस्म की सियासी जो है वो नहीं हो जाती। और ये भी मेरे ख्याल में अब पीटीआई के बाद लोग इतराफ कर रहे हैं, क्योंकि अमीन गंडापुर साहब जो है केपी के बतौर वजीर आला के, वो ज़ाहिर है कि 7 सूबे उनकी राब्ते भी रहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट से भी राब्ते रहते हैं, एजेंसी से भी राब्ते रहते हैं। तो गालिबन वो कोई किरदार अदा कर सके जो एक हिद्दत आई हुई है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, और एक सबसे मकबूल जमात के बारे में तासुर है कि जिसके एस्टेब्लिशमेंट से मुकाबला है, तो शिद्दत में कमी की जरूरत है, और उसमें वो कोई ना कोई किरदार अदा करें। और जिसके हवाले से मेरे ख्याल में नून लीग में तशवीश पाई जा रही है, क्योंकि नून लीग को सूट ये करता है कि पीटीआई में और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर फासले बरकरार रहें। लेकिन पाकिस्तान का मफाद इस बात में है कि जो इस्टेब्लिशमेंट होती है वो किसी एक सियासी जमात की नहीं होती है, वो पूरी रियासत की होती है, हर पाकिस्तानी की होती है। तो वहां पर अगर वो सियासी हिद्दत में कमी आ जाती है, तो उससे जो है आप ये देखिएगा कि जो पाकिस्तान में हमको हर वक्त एक तहरीकी सूरत हाल नजर आ रही है, उसमें कोई कमी वाक़ई होगी। जनाब बिल्कुल आमिर साहब, तासुर आप कह रहे हैं कि तासुर दिया जा रहा है, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि कुछ इकदाम तो ऐसे नजर आ रहे हैं जिसमें लगता यूं है कि वाकई उनकी जानिब भी बर्फ पिघलने लगी है। लेकिन इसके साथ साथ एक और ख़ास बात जो हम देख रहे हैं वो अमरीकी इलेक्शन है। एक जानिब डोनाल्ड ट्रंप के आने को एक जो पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं वो समझते हैं कि एक खुशाइंद बात होगी, एक आसानी पैदा होगी डोनाल्ड ट्रंप के आने की। दूसरी जानिब हम देखते हैं जो बाइडन को उन्होंने ख़त लिखा और वो उस चीज़ की तस्दीक भी हो गई कि वो अमरीकी सदर को मिल भी गया। इसके बाद हम देखते हैं कि अमरीकी महकमा खारजा के जो तर्जुमान हैं मैथ्यू मिलर, वो बार बार उसी पोडियम से एक ही बात रिपीट करते रहे और अपनी कल की जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उनमें उनका ये कहना भी था
कि यहाँ जो वजारत उज़्मा से बरतरफी हुई है इमरान खान साहब की, वहाँ बानी पीटीआई की, तो उसके ऊपर उसमें कोई किरदार नहीं है अमेरिका का, और ये अवाम का फैसला है, पाकिस्तानी अवाम का फैसला है, उन्होंने खुद किया है उनको हटाने का। तो इसको आप कैसे देखते हैं? अमेरिका में जो भी सदर आएगा उसके आने से पीटीआई की क्या सूरत हाल होगी? क्या पीटीआई को कुछ हिमायत मिलेगी? देखिए, हमारी एक तो खुशफहमी या गलत फहमी है कि पूरी दुनिया की नजरें हम पे मरकूज रहती हैं। ऐसा नहीं होता। अमेरिकन इलेक्शन ज्यादातर जो हो रहे हैं वो तो अपने डोमेस्टिक इश्यूज पर हो रहे हैं, और ट्रम्प साहब की पूरी जो कैंपेन है वो इसीलिए वो एंटी इमिग्रेशन है उनका। फिर जो दुनिया में यूक्रेन जंग उसके वाले से एक मौक़िफ़ है। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि इमरान खान पहले सियासतदान नहीं है। जब भी मतलब है कि नवाज शरीफ अरेस्ट हुए थे तब भी अमेरिका को इल्तिजा की गई थी। उससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अगर आप याद करें, उस जमाने में जिमी कार्टर ने जो है बाकायदा खत लिखा था ज़ियाउल हक साहब को कि जी इनको छोड़ दें। तो ये इस तरह की चीज इंसानी हकूक के हवाले से अमेरिका जो है कुछ ना कुछ मतलब है अपनी एक पोजीशन रखता है। और उसमें आप ये 62 लोगों ने जो कांग्रेसमैन ने खत लिखा जो बाइडेन साहब को, तो वो भी एक मेरे ख्याल में इसने हुकूमत पे दबाव बढ़ा दिया है। और हमें ये समझना चाहिए कि कोई भी हुकूमत आए, चाहे वो ट्रम्प की आए चाहे वो कैमला हैरिस की आए, उनकी एक ज़ाहिर इंसानी हकूक के हवाले से जो है एक उनका एक मजबूत मौक़िफ़ है अमेरिका का। और हो सकता है वो अगर बाद औक़ात होता है कि स्टेट इंटरेस्ट होते हैं तो आप दरगुजर कर देते हैं बहुत सारी बातों को, लेकिन बाद औक़ात जब नहीं होता और डोमेस्टिक प्रेशर आ रहा होता है, और हमें पता है कि वहाँ पे पीटीआई काफी एक्टिव है लॉबिंग के अंदर, तो वो एक असर डाल सकते हैं कि जी अमेरिकन कांग्रेसमैन जो है पाकिस्तान पे मजीद दबाव डालें कि यहाँ पर इंसानी हकूक की जो सूरत हाल है मुबैना तौर पर जो इल्जाम लगते रहे कि बहुत खराब है, उसको बेहतर किया जाए। तो सवाल से मैं समझता हूँ कि यकीनन जब नई गवर्नमेंट आएगी तो फौरन तो नहीं, लेकिन एक उनके एजेंडे पे ये चीज लाई जा सकती है, लॉबिंग के जरिए लाई जा सकती है, जो कि पीटीआई के लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, बड़े फाल हैं, यूरोप में भी बहुत फाल हैं। आपने देखा कि वो बरतानिया में जिस तरह से उन्होंने नवाज शरीफ साहब को इस्तकबाल किया और उसके बाद फिर काजी फायद ईसा साहब के ऊपर जो है घिराव किया गया उनका, ये तमाम चीजें इससे है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी वहां पे फाल है। एक तरह से ये चीजें जो है, अगर आपने जिक्र कर ही दिया है तो क्या ये रवैया किसी भी तरह से हम जस्टिफाई कर सकते हैं, खा कोई भी पार्टी हो और कोई भी लीडर हो, इस तरह का रवैया जो अपनाया गया, अभी आपने जिक्र किया नवाज शरीफ साहब के साथ या फिर काजी फायद ईसा के साथ जो किया गया? क्योंकि अगर ऐसे ही ऐड करता चलो आमिर साहब, ऐसे ही अगर साकिब निसार के साथ किया जाए तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी? ये तो एक ट्रेंड बन जाएगा। देखिए, मैं ये अर्ज करूं कि हम देखते हैं अपने जाविये से पाकिस्तान में जो है अवाम और ख्वास जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, और वहां पर जो है आप एहतजाज नहीं कर सकते। अब बात ये कि जमहूरी माशरे में एहतजाज करना जो है वो तो आपका हक है, और एहतजाज जो है मतलब अगर फर्ज करें एक पब्लिक फिगर है और पब्लिक फिगर के हवाले से एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की कसीर तादाद में शकूक व शुबहात हैं, तो ज़ाहिर है वो लोग जो है एहतजाज करेंगे। उसको मैं नहीं समझता कि जितना हमारे यहाँ बाज़ लोग इसको मनफी तौर पर पेश कर रहे हैं, हमें करना चाहिए, उनका हक था। नवाज शरीफ साहब पे अगर वो कर रहे हैं तो भाई उनकी जायदाद वहां पर माशाल्लाह है, उसी जगह पे ठहरते हैं। अच्छा, आप और इसी तरह काजी फायद ईसा के जो फैसलों के ऊपर उनके अपने जो जज आती हैं, उन्होंने खतूत लिखे। मंसूर अली शाह साहब का जो खत है बहुत मेरे ख्याल में ऐसा खत है कि जो एक तारीखी खत मैं कहूंगा कि उन्होंने जो कुछ चीफ जस्टिस के हवाले से कहा काजी फायद ईसा साहब के हवाले से, तो एक मुतनाज़ा शख्सियत है। जब मुतनाज़ा शख्सियत है और आप ये कहें कि आम आदमी तड़प भी ना सके, फड़क भी ना सके किसी के सामने जाकर, तो ये कोई अच्छा रवैया नहीं होता। जमहूरी माशरों में एहतजाज की आपको इजाजत होती है, हाँ, तशद्दुद करने की नहीं होती है, आप तशद्दुद नहीं कर सकते, ये बिल्कुल चीज है। लेकिन वहां पर ज़ाहिर है कोई अगर उन्होंने खिलाफ कानून काम किया होता तो वहां की लंदन की जो पुलिस है वो उनके खिलाफ कार्रवाई करती। हमारे यहाँ जो एक नीजक रिएक्शन आ रहा है, मसला ये हो गया है कि हमारे ख्वास जो है अब यूरोप में और मगरब में आसानी से ठहर नहीं सकते, घूम फिर नहीं सकते वो। इसकी वजह है कि वहां की पाकिस्तानी कम्युनिटी इनसे बहुत नाराज है, और अगर आपको वहां पर पाकिस्तानियों के रवैये को सही करना है तो पाकिस्तान की जो दाखिली सियासत है उसको दुरुस्त करना होगा और यहाँ की सियासी हिद्दत में कमी लाना होगा। बहुत मॉडर्निस्ट पोजीशन ले लें और आप तनकीद करना शुरू कर दें कि हाय अल्लाह कितनी बुरी बात की, काजी साहब इतने बड़े आदमी जा रहे थे उनके खिलाफ नारे लगाए। गालिब गलौज की तो फिर भी इजाजत नहीं होनी चाहिए ना, वो एक आम आदमी का मैं आप दुरुस्त कह रही हैं, ज़ाहिर कोई भी पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात गम और दुख इतना होता है कि एक आम आदमी तो वही बात करेगा ना जिसका उसका तरीके वारदात है। कोई कलम के जरिए कत्ल करता है,
अपने फैसलों के जरिए आप कत्ल करते हैं। और बाज लोग जो होते हैं जब बेबस होते हैं तो आपका यार वो नारा भी ना लगाए, वो मतलब है आपको ये भी ना कहे कि आपने जो है धांधली की या आपने बेईमानी की। तो आमिर साहब, ये चीजें जो है मतलब है हमें इसमें इतना लूजरंज नहीं होना चाहिए। जमहूरी माशरा उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया, काजी साहब इंशाल्लाह पाकिस्तान आ जाएंगे, यहाँ उनका प्रोटोकॉल होगा, लोग यहाँ उनकी बहुत तारीफ करेंगे, तो क्या गम की बात है। बिल्कुल, तो है कि नहीं? बिल्कुल आमिर साहब, रवैयों की दुरुस्ती की बात हो रही है, तो क्या यहाँ हमें ये नजर नहीं आता कि पाकिस्तानी जो हैं उनमें एक खास सेंटीमेंट पाया जाता है ऑपोजिशन को लेकर। जब भी कोई पार्टी हुकूमत में आती है उसके खिलाफ सोचना शुरू कर देते हैं, और जब भी कोई पार्टी जो है ऑपोजिशन में बैठी होती है उसकी हिमायत में उतर आते हैं। हम ये देखते हैं कि पीटीआई जब हुकूमत में थी तब यही लोग, यही सपोर्टर्स बहुत तनकीद करते रहे बानी पीटीआई के फैसलों की भी। तो आप क्या समझते हैं, ऐसी सूरत हाल में ये रवैया दुरुस्त होने की जरूरत नहीं है? आप देखिए हुकूमती इकदाम हो रहे हैं, मईशत मुस्तहकम है, इस वक्त हमें नजर आ रहा है कि वजीर आला जो पंजाब है खास तौर पर वो एक्टिव दिखाई दे रही हैं, कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रही हैं। कितना आप समझते हैं कि वो अमली जामा पहनाने में इस पर कामयाब हुए, और कितना आप समझते हैं कि सिर्फ दावे ही हैं? ये दो बातें में समझनी चाहिए, आपने दो तीन सवाल इकट्ठे कर दिए। बात ये होती है कि सबसे पहले कि हुकूमत आई किस तरह। अगर हुकूमत जिस तरह से लाई गई है या आई है उस पर लोगों को शकूक व शुबहात और समझते हैं कि जी लेजिटिमेट तरीके से ये लोग नहीं जीते। नवाज शरीफ साहब अपनी सीट खुद हार गए थे, ये पतन की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का कोई डिनायल नहीं आया। और उस पतन की रिपोर्ट में बहुत अच्छी एनजीओ है, उसने बड़ा एक कहते हैं ना हल्के को उन्होंने खोल के रख दिया। उन्होंने बताया कि जी फला ऑन साहब का हल्के में क्या हुआ था और मरियम साहिबा के हल्के में क्या हुआ था। जब ये अगर सूरत हाल हो तो लोगों को इत्मीनान नहीं है। एक तो ये बात हो गई कि इलेक्शन जो है 2024 के वो धांधली ज़दा है, और पाकिस्तान की तारीख की सब धांधली जो हुई है वो 2024 में हुई है। इस पे पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद जो यकीन रखती है। अब जब तक आप उसको दूर नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। जहां तक मईशत का ताल्लुक है, लोग ये कहते हैं कि जनाब जो मेरी बात होती है कि ठीक है हमारी यहाँ महंगाई कम नहीं हुई है, हमारी यहाँ महंगाई बढ़ने की रफ्तार में कमी आई है। तो मेरे ख्याल में सरकार को चाहिए कि कोचिंग करें अपने लोगों की कि वो सही बात करें। पहले जो थी अगर 38% थी तो उसके मुकाबले में अब जो ताज़ा तरीन फिगर है वो 6.9 के आए, मुस्बत बात है। लेकिन इस पे ग्लोबल कहते हैं ना कि इन स्पाइट ऑफ दिस गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें हुई हैं, और वो इसलिए हुई कि जी ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस कम हो गए, ठीक है ना। तो उसका इनका है ठीक है, लेकिन इनको खुशी मनाना चाहिए। हमें भी खुशी है कि जी महंगाई बढ़ने की रफ्तार में कमी हो गई है, लेकिन 6.9% भी अच्छी खासी महंगाई बढ़ने की, यानी कि हर महीने जो है या हर कुछ दिनों के बाद आपकी एक चीज जो है मजमूई आपका खर्चा जो है वो 6 से 7% बढ़ रहा है और आपकी आमदनी नहीं बढ़ रही है, ठीक है ये बात। फिर हमारी हम लोग बहुत शोर मचा रहे हैं कि जी हमारी स्टॉक मार्केट बड़ा अच्छा परफॉर्म करिए। स्टॉक मार्केट जो है वो अगर आप करें कि पाकिस्तान की पूरा जीडीपी 130 ट्रिलियन का है, तो जो लोग आम आदमी जो उसमें स्टॉक में करता है वो टोटल उसकी 10 ट्रिलियन की होगी, लेकिन आम आदमी 3 ट्रिलियन की करता है, और वो रिफ्लेक्टिव नहीं है हमारी इकोनॉमी का। हमारी रियल इकोनॉमी इस वक्त स्लो डाउन का शिकार है। पीआईए की बिडिंग हो रही है, एक बिडर है, 5 बिडर्स गए ही नहीं है वहां पर। तो ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है कि जनाब आपकी रियल इकोनॉमी नहीं चल के दे रही है। फिर मुझे एक बड़ा आप अभी बता रहे थे कि जी पंजाब, भारतीय पंजाब से डिप्लोमेसी की बात कर रही हैं मरियम नवाज साहिबा। मुझे समझ में नहीं आता, इससे पहले जब SCO हो रहा था तो नवाज शरीफ साहब ने भारतीय उनसे बात की सहाफियों से, तो उन्होंने कहा कि जी फौरन मुज़ाकरात होने चाहिए और हम लोग हमारे मतलब है मोदी साहब को आना चाहिए। उस पर ना कोई बात की ना उन्होंने ये बात की कि जी ये कॉन्टेक्स्ट दिया कि जी मुज़ाकरात मुअत्तल क्यों हैं, किसने किए हैं, कौन जिम्मेदार है। और उसमें अगर भारत ने कश्मीर पे नाजायज तरीके से 5 अगस्त 2019 को इक़दाम किए हैं, उसकी खुसूसी हैसियत का किया है, तो पाकिस्तान ने मिनिमम एक रद्द-ए-अमल के तौर पर तिजारत बंद की थी और उनके साथ डिप्लोमेटिक हमारे जो ताल्लुकात डाउनग्रेड किया था। नवाज शरीफ साहब ने उसके मुतालिक एक जुमला नहीं कहा। वो एक तरफा मोदी की मोहब्बत में इस तरह गिरफ्तार है कि वो हमेशा मुस्बत बात करते हैं कि जी बड़ा, जैसे कोई उन्होंने कश्मीर की बात नहीं की, वहां के मजालिम की बात नहीं की। उसी तरह जाहिर है कि वही लीड जो है मैं समझता हूँ कि ये खातून ले रही है। हमको इतराज होता है कि जी अली अमीन गंडापुर जो है दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जब अफगानिस्तान से बात करता है तो हम तनकीद करते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। आप एक वज़ीर आला होकर कैसे आप डिप्लोमेसी की बात कर सकती है? काम रियासत का होता है, स्टेट का काम होता है, और कॉमर्शियल ठीक है हेड है, आप चलाएं मुल्क को, लेकिन कुछ चीजें जो
आप वो फिर हमारी फॉरेन ऑफिस बात करेगा इन चीजों पे। सही है सर, अगर वो कहते हैं वो दहशतगर्दी की करते हैं, हम स्मॉग की बात कर रहे हैं, जरा फर्क तो है दोनों चीजों में। फर्क नहीं है। अगर ये बात करेंगे तो स्टेट करेगी ना, फॉरेन ऑफिस करेगा ना, गवर्नमेंट करेगी ना, वरना चारों सूबे अपनी मर्जी से, बलूचिस्तान कहेगा जी मैं ईरान से बात कर रहा हूँ, और सिंध कहेगा जी मैं फला से बात करूंगी, भारत से बात करूँ। इतना तो मुल्क नहीं चला करते, 4 मुल्क तो नहीं है ये। ठीक है सर, देखते हैं फिर खत जो है वो फॉरेन ऑफिस की तरफ से जाता है फिर या डायरेक्टली हुकूमत पंजाब की तरफ से जाता है।